तो मूवी की शुरुआत में हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है जो कि पेड्रो और जिमी थे। तभी इन्हें पास के खेत से गोलियां चलने की आवाज़ आती है, जिससे जिमी को लगता है लुइस शिकार कर रहा होगा। पर पेड्रो कहता है लुइस शिकार में इतनी गोलियां नहीं चलाता जितनी अभी चली हैं। इन्हें कुछ गड़बड़ लगता है, जिससे ये जंगल में जाने का सोचते हैं। पर रात बहुत हो चुकी थी और वैसे भी गोलियां लुइस के ज़मीन से चल रही थी, जिससे ये अगली सुबह अपने डॉग्स के साथ वहाँ जाने लगते हैं। फिर जंगल के अंदर घुसते हैं और चेकआउट करने लगते हैं। तभी इन्हें वहाँ एक इंसान की लाश मिलती है जो कि आधी कटी हुई थी। डेड बॉडी का बहुत बुरा हाल था। जिमी कहता है जरूर बाघ ने इसे मारा है, मैंने एक बार यहाँ बाघ देखा था जिसने लुइस की बकरी को भी मारा था। पेड्रो कहता है इस आदमी को किसी धारदार चीज से काटा गया है, ये काम बाघ का नहीं है। फिर इन्हें यहाँ कुछ सामान मिलता है, साथ ही पहाड़ पर जाने का मैप भी मिलता है और वहाँ मारिया नाम की लेडी का एक डॉक्यूमेंट भी होता है, जिससे इन्हें लगता है ये आदमी या तो उसके घर जा रहा था या उसके घर से वापस आ रहा था। खैर फिर ये मारिया के गरीब खाने तक पहुँचते हैं जो कि एक कैबिन था, पर इनके डॉग्स कैबिन के पास नहीं आ रहे थे, मानो उन्हें किसी शक्ति का आभास हो गया हो। पेड्रो मारिया से पूछता है क्या कोई तुम्हारे घर आने वाला था, क्योंकि अब वो नहीं आएगा, उसकी लाश हमें जंगल में मिली है। मारिया कहती है क्लीनर हमारे घर आने वाला था ताकि वो मेरे बेटे यूरियल को मार सके। क्लीनर मतलब होता है भूत भगाने वाला, झाड़ फूक करने वाला। फिर पेड्रो अंदर आता है जहाँ यूरियल उसे इस हालत में मिलता है, इसकी पूरी बॉडी अंदर और बाहर से सड़ चुकी थी, इसके अंदर शैतान पैदा हो रहा था। दरअसल ये मूवी पृथ्वी के विनाश होने पर बेस्ड है। धरती के विनाश के वक्त शैतान इंसान के शरीर के थ्रू पैदा होगा और फिर सारे इंसानों को पोजेस कर लेगा और धरती पर राज करेगा। शैतान जिसकी बॉडी में जन्म लेगा उसे रोटन कहते हैं, इसलिए अब यूरियल एक रोटन है और शैतान इसकी बॉडी से जन्म ले रहा है। इसे मारा नहीं जा सकता क्योंकि जो इसे मारेगा वो खुद भी पोजेस्ड होकर मर जाएगा, साथ ही उसका पूरा परिवार भी मारा जाएगा। इसे सिर्फ क्लीनर मार सकता है अपनी तंत्र विद्याओं से, पर अब वो क्लीनर मर चुका है। मारिया कहती है ये सब मेरी गलती है, मैंने तुरंत लोगों को इस बात की खबर नहीं दी बल्कि गॉड से प्रेयर करी ताकि गॉड इसे ठीक करे। पेड्रो कहता है तुम्हारे प्रेयर करने से कुछ नहीं होगा। फिर कहता है तुमने कब लोगों को रोटन की खबर दी। मारिया कहती है 1 साल पहले दी थी पुलिस को और तब से हम क्लीनर के आने का इंतजार कर रहे हैं। पेड्रो कहता है 1 साल पहले और तब से तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे हो, तुमने लोगों को क्यों नहीं बताया। ये कहती है अगर हम पोजीशन की बात लोगों को बताते तो वो सब हमें यहाँ से भगा देते और वैसे भी इस ज़मीन का मालिक लुइस तो हमें भगाना ही चाहता है। खैर फिर ये पुलिस के पास जाते हैं और यूरियल की हालत के बारे में बताते हैं। पुलिस कहती है आजकल रोटन के जन्म लेने की खबर हर जगह से आती है और सारे केस गलत साबित होते हैं, ये सब बकवास है, हम पुलिस वाले इन्हीं सब में फंसे हुए हैं। ये कहता है यूरियल का शरीर पूरा सड़ के फूल चुका है, वो सच में रोटन है। पुलिस कहती है हमने एक क्लीनर को भेजा है उसके पास, बस अब हमारा काम खत्म हो चुका है, हमने अपनी जिम्मेदारी निभा ली, अब हम खुद भूत भगाते नहीं फिरेंगे। जिससे यहाँ पेड्रो की पुलिस से बहस होती है, पर जिमी पेड्रो को काबू करता है। फिर ये लुइस के पास आते हैं और उसे यूरियल की पोजीशन की बात बताते हैं और पुलिस का इन मामलों से बचना, जंगल में पड़ी क्लीनर की लाश पर जांच पड़ताल ना करने की खबर लुइस को देते हैं कि कैसे पुलिस हरामखोरी कर रही है, ये जगह जल्द ही शमशान बन जाएगी, सारे लोग पोजेस्ड हो जाएंगे, हमें यहाँ से भागना होगा। पर लुइस जमींदार था, वो अपनी जमीनें किसी डेविल के डर से खोना नहीं चाहता था, जिससे वो यहाँ से ना जाने की बात कहता है। पेड्रो कहता है तो फिर हमें यूरियल का खुद ही कुछ करना पड़ेगा, गवर्नमेंट तो साथ दे नहीं रही। पर लुइस इन्हें अपने काम से काम रखने को कहता है। इसके बाद लुइस को टेंशन होने लगती है कि अगर शैतान आ गया तो मुझे मेरी सारी जमीनें छोड़ भागना पड़ेगा, जिससे ये गुस्सा होता है और फिर बंदूक लेके मारिया के घर यूरियल के अंदर के शैतान को मारने आता है, जिससे मारिया उसे रोकती है और कहती है अगर आपने इसे मारा तो शैतान आपको ही मार देगा और वो यही चाहता है, शैतान को ऐसे मत मारो, ये काम क्लीनर का है, उसे ही करने दो। इधर रोटन कहता है मुझे मार दो लुइस, कायर अगर मुझे नहीं मारा तो मैं तेरी प्रेग्नेंट पत्नी के पेट में घुस जाऊंगा और उसे भी पोजेस्ट कर लूंगा। रोटन लुइस को उकसाता है ताकि ये गोली चलाए, पर लुइस अपने गुस्से को काबू करता है। फिर अगले दिन पेड्रो कहता है इसे यहाँ से दूर ले जाना होगा, नहीं तो ये सब बर्बाद कर देगा, सब पोजेस्ट हो जाएंगे और मेरी जमीनें छिन जाएंगी। जिससे ये सब अंदर आते हैं, पर इसका शरीर सड़ा हुआ था, जिससे पेड्रो इसे हाथ नहीं लगाना चाहता, जिससे ये सब इसे चादर समेत उठा लेते हैं, पर तभी चादर फट जाती है, जिससे लुइस इसे दूसरा चादर लाने को बोलता है। फिर बड़ी मुश्किल से ये इसे गाड़ी में डालते हैं और बहुत दूर ले जाने लगते हैं। ये 300 किलोमीटर दूर आ जाते हैं, पर पेड्रो और दूर चलने को कहता है। तभी रास्ते में एक बच्चा आ जाता है, पर ये गाड़ी को कंट्रोल कर लेता है। फिर ये यहाँ आते हैं और इसे नीचे फेंकने की बात करते हैं। तभी देखते हैं कि वो यहाँ से गायब है,
जिससे इन्हें लगता है शायद जब वह बच्चा गाड़ी के आगे आ गया था तब ये झटके खा के गिर गया हो। पेड्रो कहता है वो वहीं पड़ा होगा, उसे उठा के ले आए क्या। लुइस कहता है हम वैसे भी उसे ठिकाना लगाना चाहते और वो ठिकाने लग चुका है, इसलिए अब वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, जिससे ये वापस घर आ जाते हैं। फिर पेड्रो नहाता है और जिमी उस यंत्र को देख रहा होता है जो क्लीनर के पास से इसे मिली थी। इधर लुइस भी सुस्ता है, चलो भला टली। फिर सुबह के वक्त लुइस की वाइफ चिल्लाती है और कहती है बकरी में शैतान है, वो पोजेस्ड है, जिससे लुइस बंदूक लाता है और फायरिंग करता है, जिससे सब बकरी भाग जाती है सिवाय पोजेस्ड बकरी के। लुइस उस पर बंदूक तान देता है जिससे बकरी आगे आती है और खुद को मारने को बोलती है, जिससे लुइस का ईगो हर्ट होता है और वो उसे मार देता है, जो कि शैतान खुद चाहता था। जिससे इधर तुरंत इसकी वाइफ पोजेस्ड हो जाती है और इसे मार डालती है, फिर खुद को भी मार डालती है, जिससे पूरा परिवार खत्म हो जाता है। इधर ये दोनों भाई बैठे होते हैं, तभी जिमी को साया ऊपर उठता हुआ दिखता है। तभी यहाँ डोरबेल बजती है, जो कि मारिया का बेटा था। ये कहता है लुइस की हत्या हो गई है और उसकी वाइफ भी मर चुकी है, मेरी माँ कहीं भाग गई है, मैं अकेला पड़ चुका हूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे अपने साथ रात बिताने दो, मैं कल सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। पर जिमी उसे यहाँ से भागने को कहता है, पर पेड्रो उसे बकरी के अस्तंबल में रहने की इजाज़त देता है और सुबह होते ही यहाँ से चले जाने को कहता है। फिर रात में दोनों इस जगह को छोड़ने का डिसाइड करते हैं और यहाँ से कोई भी चीज़ नहीं लेते, यहाँ तक कि कीमती चीज़ भी नहीं, क्योंकि अगर वो यहाँ से कुछ भी लेते हैं तो वो चीज़ पोजेशन का कारण बन सकती है दूसरों के लिए। ये सिर्फ अपने पहने हुए कपड़े ही यहाँ से ले जा रहे थे। दोनों शहर जाने का डिसाइड करते हैं। पेड्रो यहाँ से अपने 2 बच्चों को लेगा और जिमी मदर को लेने चला जाता है। पेड्रो को सबरीना ने 4 साल पहले छोड़ दिया था इसकी बुरी हालत के चलते, लेकिन अब ये अपने दोनों बच्चों को इस पोजेस्ड जगह से ले जाने आया था और ये सबरीना का करंट हस्बैंड है। पेड्रो अपने कपड़े खोलने लगता है ताकि ये कपड़े वो जला दे। इधर इनका डॉग कपड़ों को चाटने लगता है। फिर सबरीना इसे नंगा देख इसे पागल कहती है और इसे यहाँ से जाने को बोलती है, पर ये इन्हें पोजीशन की बात बताता है और इस जगह को खतरा बताता है। फिर अपने कपड़े जलाता है, फिर इन सबको यहाँ से चलने को कहता है और कहता है एक आदमी श्रापित है जो खुले आम घूम रहा है और लोग पोजेस्ड हो रहे हैं। पर सबरीना को ये बात बकवास लगती है, जिससे लियो पुलिस को कॉल करता है। इधर डॉग बच्ची पर झपट पड़ता है क्योंकि ये पेड्रो के कपड़े चाट पोजेस्ड हो गया था। ये बच्ची को नोच नोच कर खा रहा था, जो कि स्टिंगो देख लेता है, फिर लियो को बताता है, जिससे लियो कुत्ते के पीछे भागता है। पेड्रो भी भागता है पर ये और नहीं भाग सकता था, जिससे ये घर आता है और फिर अपने बड़े बेटे को उठाता है। बड़ा बेटा थोड़ा मेंटली कमजोर और विकलांग था। इधर लियो बंदूक निकालता है पर पेड्रो उसे गोली कुत्ते को ना मारने को कहता है, लेकिन लियो अपनी बेटी के चलते भौंकला जाता है। तभी इधर पुलिस आती है जिसे लियो ने बुलाया था। पुलिस इसे बुलाने की वजह पूछती है। ये कहता है हमारे डॉग ने हमारी बेटी पर हमला कर दिया है। पुलिस वाला कहता है बस इतनी सी बात के लिए तुमने हमें बुलाया है। फिर पेड्रो भागता है और उसे फायरिंग की आवाज आती है जिसमें लियो ने डॉग को मार दिया था। फिर इधर पेड्रो देखता है बच्ची बिल्कुल सही सलामत है, एक खरोच भी उसमें नहीं आई। फिर ये अपने बच्चे को खींचता है और गाड़ी की चाबी ढूंढता है। फिर अपने बड़े बेटे से गाड़ी की चाबी पूछता है, जिससे वो उसे चाबी दे देता है। इधर ये बच्ची कहती है डैडी आपको मार डालेंगे, गाड़ी से आपको खत्म कर देंगे, क्योंकि अब ये भी पोजेस्ड हो चुकी थी। इधर ये अपने दोनों बच्चों को गाड़ी में डालता है और जाने लगता है। तभी लियो अपनी वाइफ को मार डालता है, जिससे पेड्रो भागता है। इधर लियो जख्मी हो चुका था और अपनी माँ की मौत से यह बच्ची नाचने लगती है। फिर पेड्रो अपनी माँ के घर आता है जहाँ जिमी माँ को तैयार करे हुए था। फिर ये सब शहर जाने लगते हैं। इनकी माँ कहती है ये भूत भूत कुछ नहीं होता, ये सब झूठ है। पर पेड्रो कहता है ये सब सच है, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। फिर बच्चा अपनी दाई से भूतों के बारे में पूछता है, जिससे ये भूतों से बचने के 7 नियम बताती है। पहला, बिजली की रोशनी का इस्तेमाल ना करना, जितना हो सके जानवरों से दूर रहना, किसी पोजेस्ड इंसान की चीजें ना छूना, उन्हें परेशान ना करना, शैतान का नाम नहीं लेना। इधर शैतान का नाम नहीं लेना कह के ये खुद ही डेविल्स के नाम लेने लगती है। फिर ये कहती है शैतान पर कभी बंदूक से गोली नहीं चलानी चाहिए। इधर पेड्रो का बड़ा बेटा एप्पल आइसक्रीम के लिए उधम मचाए हुए था, जिससे ये उसे आइसक्रीम दिलाता है, पर इसे एप्पल आइसक्रीम चाहिए थी, जिससे ये रोना बंद नहीं करता। इधर इनके पास पैसे भी नहीं थे कि ये खाना खा सकें। तभी इन्हें सबरीना का फोन आता है।
पर वो तो मर चुकी थी। पेड्रो जानता था ये सबरीना नहीं है। सबरीना इसे कॉल पे गालियां देती है और अपने बच्चे इससे वापस मांगती है और इसे कायर कहती है, नामर्द कहती है। फिर कहती है मैं अपने बच्चों को वापस लेने आ रही हूँ, मैं जानती हूँ तुम कहाँ हो। इधर सबरीना भी पोजेस्ड हो चुकी थी, जिससे पेड्रो इन सब का जिम्मेदार खुद को समझता है और कहता है मुझे उनके घर जाना ही नहीं चाहिए था। जिससे उसका भाई उसे संभालता है और उसे एक लेडी के पास चलने को कहता है जो एक क्लीनर है और उसकी पुरानी दोस्त भी। फिर ये उसके घर आ जाते हैं। ये पेड्रो कहती है अगर तुम चाहो तो मेरे घर रह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर पेड्रो किसी को परेशान नहीं करना चाहता, जिससे ये रहने से मना करता है। पर जिमी उसे कहता है हम बहुत थक चुके हैं और हमारे पास पैसे भी नहीं है। ये लेडी हमें पैसे देने को तैयार है पर इसके पैसे बैंक में हैं और बैंक सोमवार को खुलेगा, इसलिए हमारे पास सिवाय यहाँ रुकने के दूसरा ऑप्शन नहीं है। जिससे पेड्रो मान जाता है। इधर हमें पता चलता है कि जिम्मी का चक्कर एक टाइम पे इसके साथ था। इधर रात में पेड्रो का बड़ा बेटा कार से बाहर नहीं आ रहा था क्योंकि उसे पेड्रो ने एप्पल आइसक्रीम जो नहीं दी थी। पेड्रो जिमी को सोने को बोलता है क्योंकि वो खुद अपने बेटे को पहरा देगा। फिर ये कार में आता है और अपने बेटे को शांत होने को कहता है। फिर इधर जिमी सो रहा था, इधर लेडी और इधर पेड्रो की माँ अपने पोते के साथ सो रही थी। इधर इसके पास एक स्पिरिट आती है जिससे बच्चा डर जाता है, जिससे लेडी को भी उसके आने का आभास हो जाता है। फिर हम उस स्पिरिट को स्टिंगी को गोद में लिया पाते हैं और ये सबरीना थी, जिससे दादी डर जाती है। ये कहती है मैं बच्चे को सुरक्षित जगह ले जाने आई हूँ। फिर ये अपने बेटों को ये बात बताती है कि ऊपर कोई है, जिससे पेड्रो डरते डरते ऊपर जाता है और सबरीना को बच्चा गोद में लिया पाता है। फिर ये नीचे कूद जाती है, जिससे पेड्रो भागते हुए नीचे आता है पर नीचे वो नहीं होती। फिर ये कार में बहुत सारा खून लगा पाता है, जिससे ये अपने बेटे को गेट खोलने को बोलता है। फिर ये कांच तोड़ के गेट खोलता है और अपने बेटे को चेक करता है। फिर सबरीना को आवाज़ लगाता है। लेडी यहाँ आती है और जिमी को कहती है इस लड़के के अंदर आत्मा है। जिमी कहता है ये बचपन से ही ऐसा है, पर ये इसे कहती है नहीं देखो उसके हाथ और पैरों को कैसे हो गए हैं, मैंने पहले भी ऐसे केसेस देखे हैं, आत्मा ने इसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। खैर फिर ये अपने हथियार निकालती है ताकि ये रोटन को ढूंढ सके और उसे ख़त्म कर दे। ये इन्हें ना डरने को कहती है क्योंकि जितना ये डरेंगे उतना ही आत्माओं को शक्ति मिलेगी। पेड्रो कहती है अगर तुम्हारे अंदर बच्चों को खोने का डर नहीं होता तो वो आत्मा उसे लेने आती ही नहीं। ये जिमी को सबरीना को ढूंढने को बोलती है और खुद पेड्रो के साथ रोटन को ढूंढने निकलती है। लेडी कहती है मेरा पति चरवाहा था, हमारा एक चर्च था और हम लोगों के साथ फ्रॉड करते थे। एक दिन एक आदमी आया और एक्सोर्सिज्म के दौरान उसने हम पर उल्टी कर दी थी। उल्टी में वही लोग निकल रहे थे जो इसने पिछली रात खाया था। फिर हमारे पास कुछ तांत्रिक आए और हमें भूत भगाना एक्सोर्सिज्म करना सिखाया। फिर कहती है अगर शैतान से बचना है तो इतनी दूर चले जाओ जहां वो तुम्हें कभी ढूंढ ही ना सके। इधर जिमी को सबरीना दिख जाती है, जिससे जिमी की फट जाती है क्योंकि ये स्टिंगो की खोपड़ी में हाथ डाल उसका दिमाग खा रही थी और ये सीन बहुत क्रीपी था। खैर अपने भांजे की ये हालत देख जिमी उसे उड़ा देता है और खुद भी घायल हो जाता है। इधर इसके खोपड़ी से अब दिमाग निकलने लगता है। इधर दादी बैठी हुई थी तभी पेड्रो का बड़ा बेटा अपनी दादी से खाना मांगता है क्योंकि वो बहुत भूखा था और अब वो बिल्कुल ठीक से बात कर रहा था। पर इसे तो मेंटली प्रॉब्लम थी और विकलांग की भी प्रॉब्लम थी। दरअसल अब ये भी पूरी तरह पोजेस्ड हो चुका था और अब ये अपनी दादी के साथ कुछ ऐसा करने वाला था जो आप सोच भी नहीं सकते। खैर ये क्या करेगा वो हम आगे देखेंगे। इधर पेड्रो और लेडी एक स्कूल में आते हैं क्योंकि लेडी का इनर सेंस बता रहा था कि रोटन यही है। ये पेड्रो को लाइट का इस्तेमाल करने से मना करती है। फिर पेड्रो रोटन को ढूंढने लगता है, तभी एक क्लासरूम में इसे बच्चे बैठे मिलते हैं और ये सब पोजेस्ड थे। ये इनसे रोटन का पता पूछती है पर ये सब नहीं बताते, जिससे ये बाहर आते हैं। तभी इन्हें यहाँ एक बच्चा आते हुए दिखता है, जिससे पेड्रो इससे रोटन का पता पूछता है पर ये नहीं बताता, जिससे पेड्रो फ्रस्ट्रेट होता है। तभी ये वापस आता है और कहता है कि आप यूरियल को ढूंढ रहे हैं, वो हमारी टीचर के पास है, ट्रैफिक सर्कल के पास टीचर का घर है। जिससे पेड्रो उधर जाने लगता है पर तभी लेडी इसे कहती है वो बच्चा झूठ बोल रहा है। तभी हाँ ये लड़की आती है और इन्हें रोटन का दूसरा एड्रेस देती है, जिससे पेड्रो इस पे चाटे ही चाटे बजाता है। लेडी समझ गई थी कि ये रोटन स्कूल में ही है, इसलिए ये बच्चे इन्हें स्कूल से दूर भगा रहे हैं। फिर दोनों यहाँ आते हैं, जिससे पेड्रो इन्हें खोलता है जहाँ टीचर और बाकी लोगों की लाशें थी। तभी यहाँ सारे पॉजेस्ड बच्चे आ जाते हैं, जिससे लेडी पेड्रो को अपना सामान लाने को बोलती है, जिससे वो सामान लाने जाता है। फिर सामान ले आता है, इसके बाद एक एक कर लक्कड़ उखाड़ता है। फिर डेड बॉडीज के बीच रोटन को ढूंढता है। अंत में रोटन मिल जाता है, जिससे लेडी उसे बाहर निकालने को कहती है पर पेड्रो से वो बाहर नहीं निकलता
मिलता, जिससे अब इसे सारे लकड़ों को काटना पड़ेगा ताकि ये लेडी उस पर रिचुअल परफॉर्म कर सके। तभी ये कहती है उस क्लासरूम में कुल्हाड़ी है, उससे आसानी से सारी लकड़ियां निकल जाएंगी। पर लेडी कहती है इसकी बात मत सुनो, ये झूठ बोल रही है। पर फिर भी पेड्रो उस रूम में चला जाता है जहाँ वाकई उसे कोई कुल्हाड़ी नहीं मिलती। तभी इसे लेडी की चिल्लाने की आवाजें आती है, जिससे ये लेडी को मार डालते हैं और पेड्रो को अंदर बंद कर देते हैं। फिर पेड्रो बाहर आता है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी, वो लेडी मर चुकी थी। ये श्रापित पर गुस्से में मारता है और उसे जान से मार डालता है, और यही वो चाहता था। फिर फाइनली डेविल का जन्म हो जाता है और बच्चे बहुत खुश होते हैं। डेविल पेड्रो के माथे पर एक निशान बनाता है और फिर चला जाता है, और बच्चे भी उसके पीछे जाते हैं क्योंकि अब पृथ्वी का विनाश होने वाला था और शैतान का राज। फिर ये जिमी से मिलता है, फिर अपने बेटे को एप्पल आइसक्रीम देता है, इसके बाद नहाता है। तभी देखता है डेविल के द्वारा दी गई निशान माथे से जा ही नहीं रही। इधर जिमी को अस्तंबल में मारिया का लड़का मिलता है। ये कहता है उस रात क्लीनर को मैंने ही मारा था, क्योंकि मुझे किसी की आवाज ने ऐसा करने को कहा था, जिससे मैंने क्लीनर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके टुकड़ों को सुअरों को खिला दिया और खुद भी कुछ टुकड़े खाए। फिर जिमी पूछता है तुम्हारी माँ का क्या हुआ? ये कहता है वही हुआ जो तुम्हारी माँ का हुआ। इधर पेड्रो का बड़ा बेटा जोर जोर से खांसने लगता है, जिससे पेड्रो उसके मुंह में हाथ डालता है। तभी इसके मुंह से खून निकलता है और किसी का बाल भी निकलता है, साथ ही चेन भी निकलती है। उस रात ये अपनी दादी को खा गया था, जिससे पेड्रो पूरा टूट जाता है और बहुत रोता है। और इसी सैड एंडिंग के साथ मूवी का द एंड हो जाता है। तो मूवी में कौन सी चीज ज्यादा क्रीपी लगी, कमेंट करके बताओ, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब।